देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? इसका आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया था। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट पीएम। इन्होंने ही कहा था कि जो बांध है वो देश का मंदिर है। देश का मंदिर है। आगे बढ़ते हैं। गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी? जो कॉन्सेप्ट है गरीबी के कुचक्र का, किसने दिया? तो ये दिया था, रैनगर नक्श ने दिया था। आगे बढ़िए, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो ये है गोवा। गोवा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है राष्ट्रीय आय। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। आयुर्वेद के जनक कौन है? तो आयुर्वेद के जनक हैं चरक। पतंजलि हैं योग योग के जनक। और सुश्रुत हैं सर्जरी के। आगे बढ़िए। टेक्सोल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है कैंसर में। कहाँ किया जाता है? कैंसर में। फिर कुनैन कुनैन की जो छाल है वो किया जाता है मलेरिया को रोकने में। टीबी ट्यूबरक्लोसिस होता है और एड्स एचआईवी के कारण फैलता है। आगे बढ़िए। निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का मतलब होता है वे ऊर्जा का स्रोत जिन्हें फिर से हम क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से देखिए सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो ये है सबसे लंबा बांध है। कौन है? तो ये है हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध। और सबसे ऊंचा बोला जाए तो टिहरी हो जाएगा। और भाखड़ा नागल बांध ये सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर है। आगे बढ़िए। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये भागलपुर में है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, भागलपुर। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, याद रखिएगा। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। शोधक कारखाना है। आगे बढ़िए। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो ये है एल तरंग, जिसे सतही तरंगे भी कहा जाता है। ये धीमी होती है लेकिन जो इसका आयाम होता है बड़ा होता है, इसलिए यह बड़ा विनाशकारी होता है। निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोसी नदी को। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक ये कहा जाता है दामोदर नदी को। दामोदर नदी को। दामोदर नदी को। आगे बढ़िए। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? तो ये बना था 1919 ईस्वी में। आगे बढ़िए। मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो ये है उड़ीसा। ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा। निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? इनमें से देखिएगा हेमेटाइट और लिग्नाइट और बिटुमिनस और पीट, ये सब होता है कोयला का प्रकार।
सबसे उत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट बहुत बढ़िया होता है और पीठ सबसे खराब होता है, तो हेमाटाइटिस का आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनी है? ये बना है सतलज नदी पर। निम्न में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना विद्युत केंद्र है? तो ये है कलपक्कम। कलपक्कम परमाणु केंद्र। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? ये है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ये पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात उद्योग कहाँ बना था? तो ये कहाँ बनाया गया था? तो दुर्गापुर। बोकारो बना था रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। और राउरकेला बना था जर्मनी के सहयोग से। जर्मनी के सहयोग से।